दोस्तों, आज तक मैंने आपको जितनी भी कहानियाँ सुनाई हैं वो या किसी आदमी का था या किसी साधारण औरत की। लेकिन आज की कहानी उनसे काफ़ी अलग है, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि बेगुनाहों को बचाने वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं। आज की कहानी में प्यार है, डर है, गुस्सा है और अंत में दिल को चीर देने वाली दर्दनाक मौत भी है। कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी दिल्ली से। 7 फरवरी 2020 की बात है। उस दिन दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चकाचौंध थी। इसकी वजह यह थी कि अगले दिन यानी 8 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने थे। पूर्वी दिल्ली में एक थाना पड़ता है पड़परगंज। उस थाने में एक महिला एसआई तैनात थी। नाम था प्रीति अहलावत। प्रीति 7 फरवरी की ड्यूटी पूरी करके अपने घर के लिए निकल गई। वे दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक किराए के मकान में रहती थी और ड्यूटी पर वे मेट्रो से आती जाती थी। उस दिन भी वह मेट्रो से रोहिणी जाने के लिए निकल गई, जिसके बाद उन्होंने पड़परगंज से रोहिणी की मेट्रो ली और रोहिणी मेट्रो स्टेशन उतर गई। रोहिणी मेट्रो पहुंचने तक रात के करीब 9:30 बज चुके थे और वहां से उनके किराए की मकान की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वे पैदल आया जाया करती थी। और उस दिन भी वे पैदल घर की ओर चल दी। अभी वे करीब 100 मीटर की दूरी ही चल पाई थी कि किसी ने उनके बराबर में आकर उन पर गोली चला दी। प्रीति को सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। हमलावर ने उन पर 3 गोलियां चला दी, जिनमें से 2 गोली प्रीति के सिर में और बाकी की 1 गोली प्रीति के बगल से गुजर रही एक कार के पिछले शीशे में जा लगी। प्रीति के सिर में लगने से वे जमीन पर गिर पड़ी और तत्काल उनकी मौत हो गई। प्रीति के नीचे गिरते ही हमलावर वहां से फरार हो गया। वहां आसपास गुजरने वाले जिन लोगों ने यह नज़ारा देखा, उनका पूरा शरीर सन्न पड़ गया, क्योंकि यह घटना बीच सड़क पर अंजाम दिया गया था। जिसके बाद वहां मौजूद किसी आदमी ने 100 नंबर पर कॉल किया और दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दे दी। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस वहां पहुंच गई और जब वहां पुलिस को पता चला कि वह युवती दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, तो पुलिस कंट्रोल रूम की टीम शॉक्ड हो गई और फौरन इसकी सूचना रोहिणी जिले के डीएसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों को दे दी गई। जिस युवती को गोली मारी गई थी, उसकी आईडी कार्ड से ही पता चला था कि उसका नाम प्रीति अहलावत है और वो सब इंस्पेक्टर है। प्रीति को देखकर पुलिस को लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी पुलिस कर्मियों ने आनंद फानन में वहां से नजदीकी डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल ले गए और वहां के डॉक्टरों ने शव देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के अगले दिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस की एक अफसर की हत्या हो जाना काफी निंदनीय घटना थी और कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचने लगे। जिसके बाद अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम ने वहां मौजूद सारी साक्ष्यों की जांच की। घटनास्थल पर गोली के 3 खाली खोखे बरामद हुए थे, जो बता रहे थे कि यहां 3 गोलियां चलाई गई होंगी। वहीं पुलिस को पता चला कि ये मृत महिला पड़परगंज थाने में पोस्टेड थी, जो मूल रूप से हरियाणा के रोहतक जिले से ताल्लुक रखती थी। पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया और फोन द्वारा हत्या की सूचना मृतका के घर वालों को दे दी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस बिना विलंब किए हमलावर की तलाश में जुट गई। जिस जगह पर एसआई प्रीति के ऊपर अटैक हुआ था, पुलिस ने उसी रात उस क्षेत्र के सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई और फुटेज को गौर से देखा गया तो उसमें एक युवक संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया और दूसरी फुटेज देखने पर पता चला कि जब प्रीति रोहिणी मेट्रो स्टेशन से अपने घर जाने के लिए पैदल निकली थी, तो उस युवक ने उसका वहीं से पीछा करना शुरू कर दिया था। कुछ दूर चलकर वह युवक तेज कदमों से प्रीति के पास आया और नजदीक पहुंचकर घटना को अंजाम दे दिया। घटना अंजाम देने के बाद वह तेजी से दौड़ा और कुछ दूर खड़ी कार के नजदीक पहुंचा और उसमें बैठकर फरार हो गया। पुलिस को अब तक घटनाक्रम की सारी जानकारी हो गई थी, लेकिन वह युवक कौन था, पुलिस इसका पता लगाने में जुट गई, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों में उस युवक का चेहरा समझ नहीं आ रहा था। प्रीति जिस थाने में तैनात थी, जांच टीम ने वहां के पुलिस कर्मियों और प्रीति के माता पिता से बात करके कुछ क्लू तलाशने की कोशिश की और पुलिस को वहां से जानकारी यह मिली कि प्रीति और दिल्ली पुलिस के ही एक एसआई दीपांशु राठी के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रीति ने दीपांशु से दूरियां बना ली थी। यह दूरियां क्यों बनी, इसकी जानकारी पुलिस टीम को नहीं मिल सका। एसआई प्रीति अहलावत की हत्या की वजह कई दीपांशु तो नहीं, यह पता लगाना जरूरी था। पुलिस ने दीपांशु के बारे में उसी रात छानबीन शुरू कर दी तो पता चला कि उसकी पोस्टिंग दिल्ली के भजनपुरा थाने में है। ये पता चलते ही दिल्ली पुलिस ने भजनपुरा थाने से उसका मोबाइल नंबर पता किए और उसके नंबर को सर्विलांस पर लगा दी। दीपांशु के फोन की लोकेशन दिल्ली से सोनीपत होते हुए आगे बढ़ रही थी।
फिर क्या दिल्ली पुलिस ने उसके मोबाइल की लोकेशन के आधार पर उसका पीछा करना शुरू कर दी, क्योंकि दीपांशु से पूछताछ करने के बाद ही दिल्ली पुलिस कोई अगला कदम उठा सकती थी। उसके फ़ोन की लोकेशन आगे बढ़ते बढ़ते अचानक मुरथल के पास जाकर रुक गई। लिहाजा 8 फरवरी की सुबह होते होते दिल्ली पुलिस उस लोकेशन तक पहुंच गई जहां दीपांशु के फ़ोन की लोकेशन मिल रही थी। पुलिस लोकेशन के एकदम नज़दीक पहुंची तो लोकेशन सड़क किनारे खड़ी एक कार के पास जाकर रुक गई। उस कार में ध्यान से देखा गया तो दीपांशु ड्राइविंग सीट पर मृत पड़ा था। उसके हाथ में सरकारी रिवॉल्वर थी और उसके कनपट्टी से रक्त बह रहा था। वहां की स्थिति देखकर पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि दीपांशु ने स्वयं पर गोली चलाकर खुदकुशी की थी। 28 वर्षीय एसआई दीपांशु राठी के आत्मघात करने की सूचना जांच टीम ने डीएसपी एचडी मिश्रा को दे दी। इसके बाद तो पूरे विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि एक ही दिन में 2 युवा पुलिस अफसरों का निधन होना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। दीपांशु की खुदकुशी करने के बाद यह बात स्पष्ट हो गई कि दीपांशु राठी ने ही प्रीति अहलावत को गोली मारकर खुद की जीवन लीला भी समाप्त कर ली। पुलिस अधिकारियों को समझ ये नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ होगा जिससे दीपांशु ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इसकी सूचना दीपांशु के घर वालों को दे दी। दीपांशु का परिवार सोनीपत की शास्त्री कॉलोनी में रहता था। यह दुखद समाचार सुनकर उनके पिता दयानंद राठी परिवार के अन्य लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। अपने जवान बेटे के इस दुखद मौत पर वह बिलख बिलख कर रोने लगे। वही घटनास्थल की कार्रवाई पूरी करने के बाद दिल्ली पुलिस दयानंद राठी और अन्य लोगों से जरूरी पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस टीम थाने लौट आई। 8 फरवरी की सुबह 8 बजते बजते प्रीति के पिता और घर के अन्य लोग भी हरियाणा से दिल्ली पहुंच गए थे। प्रीति के कत्ल को लेकर वे गहरे सदमे में थे और उनका रो रो कर बुरा हाल था। यहाँ आकर उन्हें पता चला कि प्रीति को गोली किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के एसआई दीपांशु राठी ने मारी थी और फिर उसने स्वयं भी खुदकुशी कर ली थी। यह खबर सुनते ही प्रीति के पिता और ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने बोला कि दीपांशु काफ़ी दिनों से मेरी बेटी को परेशान कर रहा था। इसकी शिकायत मैंने उसके घर वालों से भी की थी, इसके बावजूद उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की और मेरी बेटी की जान ले ली। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिम्मत दिया और उनसे ज़रूरी पूछताछ की। मृतकों के घर वालों और उनके घनिष्ठ दोस्तों से पूछताछ करने के बाद इस केस का पूरी तरह से खुलासा हो गया कि ये दोनों कौन थे, एक दूसरे को कैसे जानते थे और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इनके बीच ऐसा क्या हुआ था कि दोनों एक बड़े ऑफिसर होते हुए इतनी बड़ी वारदात अंजाम कर दिए। दीपांशु हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था। उसके पिता का नाम दयानंद राठी था और वे खुद हरियाणा पुलिस में थे और करीब 4 महीने पहले ही वे एसआई के पद से रिटायर हुए थे। दीपांशु के अलावा उनकी एक बेटी भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। सन 2018 में दीपांशु का चयन दिल्ली पुलिस में एसआई के पद पर हो गया था। ट्रेनिंग के दौरान ही दीपांशु की मुलाकात एसआई की ट्रेनिंग कर रही प्रीति अहलावत से हुई, क्योंकि दोनों एक ही बैच के थे। प्रीति अहलावत मूल रूप से हरियाणा की जिला रोहतक की रहने वाली थी। प्रीति के भी पिता बीएसएफ में थे जो कि रिटायर हो चुके थे। प्रीति की माँ और बड़ी बहन टीचर थी, जबकि भाई न्यूजीलैंड में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। कुल मिलाकर दोनों काफ़ी सभ्य और अच्छे परिवार से थे। प्रीति ने ट्रेनिंग के दौरान दिल्ली के रोहड़ी में किराए का फ्लैट लेकर रहना शुरू कर दिया था। ट्रेनिंग के दौरान हुई प्रीति और दीपांशु की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदलती गई। जून 2019 आते आते दोनों गहरे दोस्त बन गए। चूँकि दोनों अब पुलिस ऑफिसर बन चुके थे और अपने भविष्य के बारे में अच्छी सोच समझ रखते थे और धीरे धीरे इन युवा पुलिस ऑफिसर के दिलों में एक दूसरे के प्रति चाहत पैदा हो गई, यानी कि वे एक दूसरे को प्यार करने लगे। दीपांशु ने तो तय कर लिया कि वह शादी करेगा तो प्रीति से ही। दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करके रेस्टोरेंट और अन्य जगहों पर जाने लगे। प्रीति को भी दीपांशु अपना हमसफर लगने लगा था। इसके साथ ही इनके दोस्त भी इनके बीच की गहरी दोस्ती के बारे में जानते थे। ऐसे ही दोनों का कई महीनों तक प्रेम प्रसंग चलता रहा और दोनों ने एक दूसरे को जानने के बाद शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन दोनों की सोच ये थी कि वे शादी घर वालों की सहमति के बाद सामाजिक रीति रिवाज से ही करेंगे। लिहाजा दोनों ने अपने मन की बात अपने घर वालों को बता दी। चूँकि दोनों के परिवार पढ़े लिखे और काफ़ी समझदार थे, दोनों के बीच के प्रेम को देखकर दोनों पक्षों ने शादी के लिए सहमति दे दी। घर वालों की इजाज़त मिल जाने से दीपांशु और प्रीति काफ़ी खुश थे और अपनी हदों में रहकर वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहे। इसके बाद तो उनके मिलने का सिलसिला और ज़्यादा बढ़ गया। इसके साथ ही दीपांशु के बात करने का लहजा भी पहले से ज़्यादा बदल गया। वह अभी से प्रीति पर पति जैसा अधिकार जताने लगा था।
कुछ दिनों तक तो प्रीति उसके व्यवहार को नजरअंदाज करती रही, लेकिन जब उसकी यह आदत कम होने के बजाय बढ़ने लगी तब प्रीति को उसका इस तरह का व्यवहार चुभने लगा। प्रीति ने सोचा कि अभी तो शादी हुई भी नहीं है और दीपांशु इस तरह की बातें करता है, अगर इसके साथ मेरी शादी हो गई तब तो ये मेरा जीना हराम कर देगा। दीपांशु की यही बातें प्रीति को अखरने लगी और उसने तय कर लिया कि वह दीपांशु से शादी हरगिज नहीं करेगी। प्रीति ने अपने इस फैसले से अपने माता पिता को भी अवगत करा दिया और उन्होंने इसका फैसला बेटी पर ही छोड़ दिया कि उसे जो अच्छा लगे वो करे। इतना ही नहीं, प्रीति के पिता ने दीपांशु से शादी न करने वाली बात दीपांशु के पिता को भी बता दी। लेकिन जब दीपांशु को प्रीति के इस फैसले के बारे में जानकारी हुई तो उसने प्रीति को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया कि वह उसे हमेशा के लिए भूल जाए। प्रीति ने दीपांशु का नंबर अपने फ़ोन में विकिपीडिया के नाम से सेव कर रखा था। अब उसने उससे मिलना तो दूर, फ़ोन पर बात करना भी बंद कर दी और ये बात दिसंबर 2019 की है। वहीं दूसरी ओर दीपांशु प्रीति के प्यार में इतना दीवाना बन गया था कि प्रीति को भुला देना उसके लिए आसान नहीं था। प्रीति द्वारा उसका फ़ोन रिसीव न करने से वह परेशान रहने लगा। वह कोशिश करता कि किसी तरह प्रीति गुस्सा थूक कर मान जाए और दोनों के बीच के संबंध पहले की तरह सामान्य हो जाएं। लेकिन प्रीति अपने फैसले पर अटल रही। 3 जनवरी 2020 को दीपांशु ने मैसेज भेजकर प्रीति को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन प्रीति ने उससे मिलने से न सिर्फ इनकार की बल्कि दीपांशु का नंबर ही ब्लॉक कर दी। प्रीति के पोस्टिंग पड़पड़गंज थाने में थी, जबकि दीपांशु थाना भजनपुरा में तैनात था। दीपांशु ने 1-2 बार प्रीति के थाने जाकर उससे मिलने की कोशिश भी की, लेकिन प्रीति ने उससे मिलने से साफ साफ इनकार कर दी। दीपांशु प्रीति से मिलकर किसी भी तरह प्रीति को मनाना चाहता था, लेकिन उसकी एक भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी और इससे वह पूरी तरह से टूट गया। अचानक प्रीति उससे इतना दूरी बना लेगी, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। ऐसे में उसकी समझ ये नहीं आ रहा था कि वह करे भी तो करे क्या, क्योंकि प्रीति ने उसके लिए अपने दिल के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दी थी। ऐसे में दीपांशु के मन में नकारात्मक विचार पनपने लगे और उसके अंदर प्रीति को लेकर जो प्यार था वो सिर्फ गुस्से और नफरत में बदल गया। और इस बीच उसने एक ऐसा फैसला किया जिसका दुख न सिर्फ उसके घर वालों को बल्कि प्रीति के घर वालों को भी जिंदगी भर दर्द देता रहेगा। दीपांशु को इस बात की तो जानकारी थी ही कि प्रीति ड्यूटी पूरी करने के बाद रोहिणी के अपने फ्लैट पर किस रास्ते से जाती है। वही घटना से 2 दिन पहले दीपांशु किसी केस के सिलसिले में उत्तर प्रदेश गया था। तब वह थाने से सरकारी पिस्टल भी ले गया था, लेकिन वहां से वापस लौटने के बाद उसने वह पिस्टल और गोलियां जमा नहीं कराई। इसकी वजह यह थी कि उसे इस पिस्टल से अपनी योजना को अंजाम देना था। 7 फरवरी को अपनी ड्यूटी पूरी करके दीपांशु अपनी कार से रोहिणी मेट्रो स्टेशन पहुंचा। वहां उसने कार एक जगह किनारे खड़ी कर दी और प्रीति के आने का इंतजार करने लगा। उसे पता था कि प्रीति अपनी ड्यूटी के बाद 9 साढ़े 9 बजे तक मेट्रो स्टेशन आ जाती है और उसके सोच के अनुसार प्रीति 9:30 बजे के करीब मेट्रो स्टेशन उतरने के बाद जैसे ही अपने फ्लैट की तरफ पैदल चली, तभी दीपांशु ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और फिर उसके नज़दीक पहुंचकर अपनी सरकारी पिस्टल निकाली और प्रीति पर 3 फायर कर दी, जिसमें से एक गोली उधर से गुजर रही एक कार के पिछले शीशे में जाकर लगी, तो बाकी की 2 गोलियां प्रीति के सर में जा लगी और उसे लगते ही उसने फौरन वहीं दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दीपांशु अपनी कार के पास जा पहुंचा और वहां से अपने घर की तरफ सोनीपत चल दिया और रास्ते में मुरथल के पास पहुंचकर उसने खुद भी सरकारी पिस्टल से आत्मघात कर ली। दिल्ली पुलिस को दीपांशु के कार से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला था, लेकिन पोस्टमार्टम से ये बात पूरी तरह से साफ हो गई कि प्रीति और दीपांशु की मौत एक ही पिस्टल की गोली से हुई थी। खैर, हत्यारे ने कत्ल करने के बाद खुद भी खुदकुशी कर ली थी, इसलिए पुलिस इस मामले में फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी। दोस्तों, इस केस में हमने देखा कि थोड़ी सी नासमझी के कारण दोनों युवा सब इंस्पेक्टरों को न सिर्फ अपनी जान गंवानी पड़ी बल्कि घर वालों को भी ऐसा दुख दे दिया जिसे वे शायद जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ कमी लगी हो या आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा और इस केस से जुड़ा आपको कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।